नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल से। बड़ी और अहम खबर के बाद एक मर्तबा फिर हिमाचल के 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में एक मर्तबा फिर नाइट कर्फ्यू। और ये 4 जिले कौन से हैं वो भी जान लीजिए। मंडी, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक यह कर्फ्यू रहेगा और मास्क ना पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। स्कूल अब 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, पहले खोले गए थे। रैलियां और जनसभाएं बंद रहेंगी। सरकारी कार्यालयों में 50-50 का फॉर्मूला लागू होगा, यानी 50% स्टाफ ऑफिस आएगा, 50% स्टाफ घर में रहेगा। तो एक मर्तबा फिर से आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन की तरफ। 4 जिलों में खासतौर पर यह नाइट कर्फ्यू और अहम बैठक हुई। उस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से। प्रदीप, एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के 4 जिले लॉकडाउन की स्थिति में, जहां नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और भी बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट की गई है। क्या अपडेट है? बिल्कुल राज, देखिए आज जयराम मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और अभी कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और इसमें महत्वपूर्ण निर्णय यही है कि नाइट कर्फ्यू अब हिमाचल प्रदेश में जो 4 जिले हैं जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हर रोज बहुत ज्यादा मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, तो इन चारों जिलों में, जिसमें कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिला है, इन चारों में अब नाइट कर्फ्यू रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रहेगा। और इसके साथ साथ जो प्रदेश में तो बात शिकायतें भी काफी आ रही थी कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हालांकि मास्क जो लगा नहीं रहे हैं लोग, तो उसके कारण भी कोरोना बढ़ने के मामले सामने आ रहे थे। इसी के दृष्टिगत अब जो न्यूनतम जुर्माना है वो 1000 रुपए किया गया है। जो पहले 500 रुपए था, 300 रुपए भी लिया जा रहा था, अब वो जो जुर्माना है 1000 रुपए लिया जाएगा। इसी तरह से जो राजनीतिक रैलियां हैं, छोटे जनसभाएं हैं और जो जनमंच कार्यक्रम सरकार का रहता है हर महीने के पहले रविवार को, वो कार्यक्रम भी अब स्थगित कर दिया गया है आगामी आदेशों तक, और ये आदेश 15 दिसंबर तक रहेंगे। जो सरकारी स्कूल हैं जो 25 नवंबर को पहले खुलने थे, अब वो सभी स्कूल फिर से बंद कर दिए गए हैं और 31 दिसंबर तक जो है वो स्कूल बंद रहेंगे और तब तक यानी 26 नवंबर से ऑनलाइन पढ़ाई सरकारी स्कूलों में चलेगी। और इसके साथ साथ एक अहम फैसला जो इस बैठक में किया गया है, उसमें क्योंकि विंटर सेशन यानी जो शीतकालीन सत्र धर्मशाला में 7 दिसंबर से शुरू होना है, उसको लेकर सरकार की तरफ से कैबिनेट में ये चर्चा हुई है और संसदीय कार्य मंत्री को जिम्मा दिया गया है कि वो सभी राजनीतिक दलों के साथ, यानी कांग्रेस और जो विधानसभा में सीपीआईएम के एक विधायक है उनके साथ वो चर्चा करे, सर्वदलीय बैठक करे और उसमें सबकी राय जानने की कोशिश करे कि क्या ये सेशन जो है वो जरूरी है, क्या इसे स्किप किया जा सकता है। लगातार बढ़ रहे हैं। अगर विपक्ष कहता है कि हमने सेशन हर हालत में करना है, छोटा करना है या बड़ा करना है, तो उसको लेकर उनकी राय ली जाएगी और उसके बाद आगे तय किया जाएगा कि ये सेशन रखना है या नहीं रखना है। सेशन पर भी बातचीत होगी। प्रदीप, मौजूदा स्थिति हम समझना चाहेंगे। जब 4 ऐसे जिले जो कर्फ्यू के दौर में जा रहे हैं, बाकी जो जिले हैं वहां पर क्या ये फैसला आने वाले दिनों में वहां के लिए भी इंप्लीमेंट हो सकता है? क्योंकि हमने देखा था कि संक्रमण दर था वो बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बढ़ा था और मंडी, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, इन जगहों पर जो संक्रमण दर था वो पूरे हिंदुस्तान में टॉप पर था। क्या उसी का एक कारण कह सकते हैं कि ये फैसला लिया? बिल्कुल राज, देखिए अभी जो सरकार ने फैसला लिया है उसकी वजह यही है कि इन 4 जिलों में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। अगर सरकार को लगता है बाद में कि अगर कुछ और जिलों में भी मामले बढ़ रहे हैं तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू जैसा विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी क्योंकि ये 4 जिले ही महत्वपूर्ण है और कल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उसमें प्रदेश सरकार जो अपनी बात रखने जा रही है वो यही है कि जो प्रदेश सरकार ने आज फैसले किए हैं उसके दृष्टिगत क्या कुछ हो सकता है और आने वाले समय में सरकार जो है क्या कदम नए उठाने जा रही है उसको लेकर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी हमारी अभी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो कल की बैठक है महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश अभी उन 8 राज्यों से बाहर है जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं, तो ऐसे में 12 बजे के करीब हिमाचल प्रदेश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होनी है, तो प्रदेश ने जो अभी तक कदम उठाए हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। ठीक है प्रदीप, मैं स्कूलों पर क्लैरिटी चाह रहा हूं कि 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। पहले क्या स्थिति यहां पर थी और अब क्या स्थिति बदली है स्कूलों के लिहाज से, वो जरूर समझाएं, क्योंकि हर किसी को चिंता रहती है। अभिभावक के बच्चे स्कूल जाएंगे, समस्याएं बढ़ेंगी, घर में रहेंगे तो पढ़ाई कैसे कंप्लीट होगी, उस पर जरूर बताइए।
बिल्कुल राज, देखिए जो स्कूलों को लेकर जो फैसला किया गया है, क्योंकि जो पहले पिछली कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें 25 नवंबर तक सरकारी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान उनको बंद रखने का फैसला किया गया था। लेकिन अब इसको जो है इसको कह सकते हैं कि इसको बढ़ाया गया है और अब 31 दिसंबर तक ये स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन जो पढ़ाई है वो लगातार जारी रहेगी ऑनलाइन माध्यम से, और उसके लिए सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। जो व्हाट्सएप ग्रुप पहले से ही बने थे उनके जरिए भी स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा। और इसके साथ साथ प्रदेश की सरकार ने जियो टीवी के साथ भी एक जो एमओयू किया है और उसका भी एक ऑनलाइन चैनल जो है वो पढ़ाई का चल रहा है, जिसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका भी और जो उच्चतम शिक्षा है यानी हायर सेकेंडरी लेवल तक की जो पढ़ाई होती है उसके लिए भी उस जियो टीवी के जरिए उसकी पढ़ाई हो रही है। तो यही जो माध्यम है ऑनलाइन पढ़ाई के, ये कंटिन्यू रहेंगे। और उसके बाद क्योंकि अभी जो पिछले फैसले हैं यानी राजनीतिक रैलियों को लेकर और दूसरे जनमंच कार्यक्रम को लेकर, वो 15 दिसंबर तक प्रभावी वो आदेश रहेंगे। तो 15 दिसंबर को फिर से बैठक होगी, उससे पहले जो कैबिनेट आने वाली है उसके बाद भी देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन स्कूल वो 31 दिसंबर तक फिलहाल बंद रहेंगे। जी राज। चलिए, और एक आखिरी सवाल आपसे, जो ये फैसले हैं ये कब से इंप्लीमेंट हो जाएंगे? क्या हम ये मानकर चलें कि ये फैसले कल से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर कुछ वक्त लगेगा? क्योंकि सरकारी कार्यालयों में भी 50-50 का फॉर्मूला एक मरतबा फिर लागू होगा, तो इसका मतलब यही कि 50% जो एम्प्लॉयज है वो आएंगे और 50% घर पर रहेंगे, और ऐसे ही ये शिफ्ट चलेंगी। बिल्कुल राज, देखिए आज भी क्योंकि कैबिनेट बैठक थी तो इसके चलते भी यहाँ पर जो सरकारी कार्यालय में जो राज्य सचिवालय है खासतौर पर, वहां पर केवल जो कैबिनेट बैठक से जुड़े कर्मचारी अधिकारी वो मौजूद रहे, बाकी कर्मचारियों को आज वर्क फ्रॉम होम रखा गया था। और इसी तरह से जो आज जो फैसले अभी हुए हैं उनके संभवतः कुछ आदेश आज शाम तक हो सकते हैं और कुछ आदेश कल भी होंगे। लेकिन क्योंकि अभी फैसला लिया गया है उसके बाद जो है ये फैसले की जो कॉपी है वो कैबिनेट ब्रांच को जाती है। वो ब्रांच वहां से संबंधित विभाग को, जो संबंधित विभाग है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा विभाग है, चाहे वो पर्सनल डिपार्टमेंट से जुड़ा विभाग है या फिर जो गृह विभाग है, उनको वो आदेश आगे फॉरवर्ड किए जाएंगे और फिर वो आगे नोटिफिकेशन इसकी निकालेंगे। कुछ आदेश आज इंप्लीमेंट हो सकते हैं और कुछ ये कल से होंगे। लेकिन जो प्रदेश सरकार की तरफ से केवल एक नोटिफिकेशन निकाली जाएगी और जो संबंधित जिलों के डीसी है वो उस आदेश को आगे लागू करेंगे, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनके पास आदेश लागू करने की शक्तियां होती हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये आदेश जो है 100 दिन में लागू हो जाएंगे और कुछ आदेश संभवतः आज शाम तक भी उनकी नोटिफिकेशन हो सकती है। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो ये वो अहम फैसले जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं और समझा रहे थे संवाददाता प्रदीप ठाकुर। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन हटा था, लेकिन उसके बाद ये पहली बार हुआ कि एक मरतबा फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जिलों के लिए ये कर्फ्यू रात 8 से सुबह 6 बजे तक। ये सबसे बड़ी और अहम खबर, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक मंडी, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में कर्फ्यू रहेगा। तो उस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए। और अगर मास्क नहीं पहना तो पूरे हिमाचल में 1000 रुपए का जुर्माना आप पर लग सकता है, फाइन आप पर लग सकता है। और जिस वक्त ये जुर्माना लगेगा अगर मास्क नहीं पहना है तो फिर लड़ाई करने से बचिएगा, क्योंकि बहस करते हैं अमूमन लोग, लेकिन ये कानून बन चुका है अभी के लिए, तो इसका ख्याल जरूर रखिए। सरकारी कार्यालयों में 50-50 का फॉर्मूला होगा। 50% एम्प्लॉयज आएंगे, 50% घर पर रहेंगे और 31 दिसंबर तक के लिए स्कूल्स भी बंद।